तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के एक चैप्टर पदार्थ एवं उसकी अवस्था। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे विधिवत तरीके से देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड उनको सारे को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ये हमारा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पदार्थ। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, ठीक है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मिट्टी, ग्लास, पत्थर, कंकड़। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? मिट्टी है, इसका द्रव्यमान अपना और स्थान घेरती है। ग्लास है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है अपना, ठीक है, और एक जगह घेरती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ को संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भौतिक संरचना, दूसरा रासायनिक संरचना। ठीक है, तो भौतिक संरचना में क्या है? भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ठोस पदार्थ की संरचना एवं गुण को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में अणु एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण ये व्यवस्थित रहते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है, जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो जो हमारे भी अणु हैं वो पास पास में होंगे। ठीक है, अणु में अधिक आकर्षण बल होने के कारण इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे कि ईंट, पत्थर, लकड़ी। ठीक है, इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। किस लिए निश्चित होता है? क्योंकि इनमें जो अणु होते हैं ना, वो अत्यधिक पास पास में होते हैं। पास पास में होंगे तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, जैसे पानी, अल्कोहल। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव की संरचना एवं गुण। द्रव के अणु ठोस पदार्थ की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थों को जिस भी आकृति में डाला जाता है वो उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बीकर है, ठीक, इस टाइप का, इसमें ये द्रव हुआ है। ठीक है, फिर आपको कुछ इस तरीके का बीकर मिल जाता है, चौकोर। ठीक है, उसमें हम डालेंगे तो ये इसी का रूप ले लेगा। ठीक है, इसीलिए इनका क्या होता है? इनका जो होता है आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गैस। ठीक है, तो गैस पदार्थ की वो व्यवस्था होती है जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। तो इसकी हम प्रकृति देखेंगे। सबसे पहले हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम देखेंगे गैस की संरचना एवं गुण। गैस में पदार्थ की तुलना में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इसीलिए इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है? आकर्षण बल जो होता है ना के बराबर होता है। इसमें जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। पदार्थ की विलेयता। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं अथवा अदृश्य हो जाते हैं विलेय कहलाते हैं, और जिस पदार्थ में घोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। ठीक है, विलेय को विलायक में घोलने पर जो हमें प्राप्त होता है वो विलयन कहलाता है। ठीक है, विलेय को विलायक में घोलने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे चीनी है, चीनी को हम जब एक बीकर में घोलेंगे तो जो घोलेंगे तो विलायक जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा वो विलयन कहलाता है हमारा। ठीक है, चीनी में पानी का घुलना। किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, इसी क्षमता को घुलनशीलता या फिर विलेयता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि द्रव में ठोस पदार्थ का घुलना, खड़िया का पानी में घुलना, वो कितने प्रतिशत घुलता है। ठीक है, तो उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब हम देखेंगे पदार्थ के गुण। पदार्थ के कुछ अपने गुण होते हैं जो इस प्रकार हैं: स्वाद और गलन। तो सबसे पहले स्वाद को देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है। जैसे चीनी मीठी होती है, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार तीखे होते हैं। ठीक है,
अगला है हमारा गलन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है तो उसे गलनांक कहते हैं। जैसे मोम एक निश्चित ताप पर पिघलने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं।